हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, कॉमर्स के रिगार्डिंग, अनअकैडमी के रिगार्डिंग कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं आपको अनअकैडमी का लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली जो नेट का एग्ज़ाम है वो पास आ चुका है, ये तो सबको पता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। ठीक है, अगर आप ये भी मान के चलें कि 16 को होगा हमारा एग्ज़ाम, जबकि अभी फाइनल डेट्स जो हैं वो नहीं आई हैं। ठीक है, अगर हम ये भी मान के चलें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 16 को होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं, है ना। 20 डेज़ में आपको लास्ट के दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को बेसिकली आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम, वो चीज़ें बेसिकली मैं आपको बताऊंगी। कुछ टिप्स दूंगी लास्ट डेज़ के जिसको मैंने पर्सनली फॉलो किए थे, जिसके बाद मेरा बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। ठीक है, वो फॉलो करने के बाद टिप्स जो मैंने लास्ट डे में फॉलो किए थे, वही मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप कोई भी न्यू टॉपिक शुरू मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं। 20 डेज़ में अगर आप कोई भी न्यू टॉपिक छेड़ते हो तो जो भी आपने अब तक की पुरानी मेहनत की है, इतने महीने हो गए आपको लगे को, ठीक है, अब जून का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, ऑब्वियसली बच्चों को जो तैयारी है जो आप कर रहे हो बेसिकली वो कितने महीनों से कर रहे हो। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी अभी तक किया है जितना भी सिलेबस, ठीक है, वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा अगर आप एंड मोमेंट में आके कोई नया टॉपिक छेड़ लोगे तो। क्योंकि एंड टॉपिक में आके ना कभी भी जो नया टॉपिक आप छेड़ते हैं ना, तो जितना भी अपन ने अब तक किया है ना वो भी हम पजल हो जाते हैं, हमारा जो माइंड है ना वो पजल हो जाता है, क्योंकि जो न्यू टॉपिक है वो इतनी जल्दी हमें समझ में आता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एंड में आके, और सिलेबस इतना होता है, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर, ठीक है, ऊपर से टेंशन क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। वो सारी जो फैक्टर्स है ना उन सबको अगर हम देखें, जो लास्ट के 15 से 20 दिन होते हैं ना, उसमें आप कोई भी न्यू टॉपिक मत छेड़िए। ठीक है, उसके अलावा जो है ना बेसिकली जो MCQs हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो आप टॉपिक नहीं किया, अगर आपने 80% सिलेबस किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 80% सिलेबस किया है, 20% अभी आपका कवर नहीं हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है, जो टॉपिक आपने नहीं किया है, या फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा यूनिट ही छोड़ दिया, अभी यूनिट ही नहीं छेड़ा, अगर आपने फर्स्ट पेपर में जो है वो 9 के 9 यूनिट्स कर लिए, जो फर्स्ट 9 यूनिट है अभी, बट आपने हायर एजुकेशन नहीं किया, ठीक है, उसको अभी छेड़ा भी नहीं आपने, आप क्या कीजिए, उस यूनिट को बिल्कुल मत छेड़िए। लास्ट के दिनों में मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि लास्ट के दिनों में आप उस न्यू टॉपिक को मत छेड़िए। हाँ, बट ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि उसे कम्प्लीटली छोड़िए भी मत। कहने का मतलब ये है कि जो न्यू टॉपिक है ना, जो आपने अभी तक नहीं किया एक भी बार भी, उसको आप किस तरीके से करिए लास्ट के दिनों में, उसको आप जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना उनके थ्रू, जो है MCQs हैं उनके थ्रू उनकी रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं, बेसिकली न्यू ही जो है तरीके से, जो है न्यू स्टार्टिंग से ही उस टॉपिक को कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा यूनिट लास्ट के दिनों में नया छेड़ लोगे तो उसे लेके बैठे रहोगे, बाकी तो सारा फिर मतलब वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है जितना भी आप तक आपने सिलेबस किया है, फॉर एग्जांपल आपने 80% सिलेबस कर लिया, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जो लास्ट के दिनों में होता है ना, बच्चा थोड़ा सा पैनिक होता है, ठीक है, माइंड में टेंशन भी होती है, जो बिल्कुल ईजी यूनिट है, एट द सेम टाइम जो आपको अच्छे से आते हैं ना, वो यूनिट आप सबसे पहले कीजिए। ये मत सोचिए कि ये तो यूनिट आता है, ये तो इसको तो छोड़ो, मतलब इसको तो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है, माइंड में। जो बिल्कुल इजी यूनिट है और जो आपको आता है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन हो गया फर्स्ट पेपर का, ठीक है, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हो, ये थोड़े इजी यूनिट में आते हैं। ठीक है, इजी भी हैं, एट द सेम टाइम थोड़े छोटे भी हैं। ठीक है, मतलब जो सेकंड पेपर होता है उसके कंपैरिजन में इसके यूनिट थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, इनको आप क्या कीजिए, इनको आप सबसे पहले कीजिए। ठीक है, और जो थोड़ा सा मुश्किल यूनिट है, जो आपने कर तो रखा है पहले, ठीक है ना, मतलब जो आपने 80% सिलेबस किया है उसमें आपने कर तो रखा है, बट वो थोड़ा टफ है या कह लो थोड़ा बड़ा है, उसको बीच में उठाओ। मतलब कहने का, ना तो आप बिल्कुल पेपर से 2 दिन पहले उठाना उस यूनिट को, ना ही आप बिल्कुल स्टार्टिंग में उठाओ, उसको आप बीच में रिवाइज करना। इससे क्या होगा, बेसिकली अगर आप सबसे पहले उठा लोगे बड़े यूनिट को या टफ यूनिट को, आप वही पैनिक हो जाओगे कि उसी को लेके बैठे रहोगे। आपका जो आपके ईजी यूनिट है जो आपने अब तक किए हैं वो पक्के नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनकी हो सकता है रिविज़न छूट जाए। ठीक है,
उसके अलावा जो है, अगर आप बिल्कुल ही एंड में उठाते हो बिल्कुल एंड में उठाओगे तो डेफिनेटली पैनिक होगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा यूनिट है, वो एंड में उठाओगे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, जो बेसिकली अगर आपको कोई टफ यूनिट लग रहा है या कोई बड़ा है थोड़ा सा जो, बट आपने पहले एक बार कर रखा है, उसकी जो रिविजन आप थोड़ा सा जो दोनों जो टाइम गैप है उसके बीच में कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो है रिवीजन तो मस्ट होती है, ठीक है, नहीं तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है, आप जितने भी एमसीक्यूज़ आपको मिले, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल से करिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो चैनल से मिलते हैं एमसीक्यूज़ आप कहीं से भी मत छोड़िए, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने जो बुक्स हैं, ट्रूमैन की बुक है लाइक कॉमर्स की, ठीक है, उसमें से, और उसके अलावा जो है जो जितने भी पीडीएफ्स मिले आपको एमसीक्यूज़ की, वो सब कर डालो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, मेरी बात यही मानना। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि लास्ट के दिनों में ना, जब आप सिलेबस करते हो, लाइक आपने कम्युनिकेशन किया, ठीक है, तो आपने कम्युनिकेशन के जितने भी आपको एमसीक्यूज़ जहाँ से भी मिले, आपने 1 से 2 घंटे लगा के उन एमसीक्यूज़ को कर लिया, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपने पहले पूरा फर्स्ट पेपर कर लिया, देन उसके एमसीक्यूज़ किए, देन उसके बाद सेकेंड पेपर किए, देन उसके एमसीक्यूज़ किए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी कन्वीनियंस है, बट हाँ, एमसीक्यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। एट द सेम टाइम जो पिछली बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उससे अपने को आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि मतलब एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, मतलब कई बार पैटर्न पूरा चेंज भी हो सकता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम फिर भी आइडिया हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस होती है। जो टॉपिक आपको नहीं भी आता या जो चीज़ें आपको नहीं भी याद है ना, एटलीस्ट आपको एग्जाम में वो माइंड में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने किया था, तो आप आंसर कर सकोगे, ठीक है। आपका काफ़ी हद तक सिलेबस जो है उससे कवर होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो मैं आपको बोलूँगी वो यही बोलूँगी कि ना, उसके बाद जब आपने फर्स्ट पेपर कर लिया, उसकी रिवीजन कर ली, उसके सेपरेट एमसीक्यूज़ कर लिए सभी यूनिट्स के, उसके बाद आपने सेकंड पेपर कर लिया, उसकी भी रिवीजन कर ली, जितने भी आपने अब तक सिलेबस किए, न्यू सिलेबस मत छेड़ना, जितना भी अब तक किया है। उसके बाद जब एंड के डेज होंगे ना, बिल्कुल एंड के, यानी कि जब 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन रह जाएंगे, तब आप क्या कीजिए, पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले बेसिकली अपना 3 घंटे आराम से रूम लॉक करके अपना बैठिए, ठीक है, और 3 घंटे का पेपर जो होता है, जो कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर बेसिकली रिसेंटली का ही उठाना, ठीक है, आप अपना डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और उस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व कीजिए, ठीक है। फर्स्ट जो है पेपर भी उसमें आ जाएगा एंड सेकेंड पेपर भी आ जाएगा, जो भी आपका स्ट्रीम है सेकेंड पेपर का, कॉमर्स, साइंस, जो भी आपका बेसिकली है, साइंस नहीं, सॉरी, साइंस तो सीएसआर में होता है, उसके अलावा जो है कॉमर्स है, ठीक है, उसके अलावा जो इंग्लिश है, कोई भी आपका स्ट्रीम है, ठीक है, वो बेसिकली आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। इससे सबसे पहला तो क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, वहाँ पे आप पैनिक नहीं होगे। अगर आपने पहले 3 घंटे का पेपर करके देख लिया तो आप वहाँ पे पैनिक नहीं होगे, ठीक है। ये तो होएगा ही होगा, एट द सेम टाइम आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाएंगे इसी बहाने, है ना। सो आपको वहाँ पे स्ट्रेटेजी बन जाती है कि आपने पहले पैसेज उठाना है, या पहले DI करनी है, या पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड इनके करने हैं, ठीक है। सो जब आप पहले ही 1-2 पेपर सॉल्व कर लोगे ना, सो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और क्या चीज़ मुझे पहले पेपर में उठानी चाहिए, कौन सा यूनिट बेसिकली मुझे उठाना चाहिए। सो ये चीज़ आपको पता लग जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिकली जितने भी है एमसीक्यूज़ वो तो आप कीजिए, जो भी आपने नहीं किया है सिलेबस अब तक, उसके भी आप जो है एमसीक्यूज़ वगैरह सब कीजिए, ठीक है। उसके बाद पैनिक बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है, बिल्कुल भी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ मत कीजिए। सबसे पहले तो जब पेपर आता है उसी टाइम पे बच्चे मतलब जो है वो पैनिक हो जाते हैं, उससे पहले थोड़े दिन पहले कि भाई इतना सारा सिलेबस है ना, कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे, रिवीजन हो जाए, कुछ याद भी रहेगा या नहीं पेपर में, है ना, बच्चों के माइंड की यही साइकोलॉजी होती है, ठीक है। सो बेसिकली उस टाइम पे पैनिक बिल्कुल मत होना। हो सकता है आपको मौके पे लगे कि हाँ मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, ठीक है, मैं सब भूलता जा रहा हूँ, सिलेबस कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ एक बार होती है माइंड में, जब आप बैठोगे ना पेपर में तब आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। सो वहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी मत होना, ना आप तैयारी में पैनिक होना है, ना जब आप पेपर में बैठोगे तब पैनिक होना है। जो क्वेश्चन आता है इजी है, आपको पढ़ा हुआ है, उसे डायरेक्ट टिक करो, छोड़ना मत। इस भुलेखे में मत रहना कि हाँ भी हम एक क्वेश्चन जो है इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ना बाद में फिर टाइम नहीं बचता, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं
जो पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तो आता नहीं, छोड़ दो, जो बिल्कुल ही नहीं आता उसका तो फिर बाद में भी तुक्का ही मारना है ना, मतलब उससे फिर पहले ही तुक्का मार दो। जो बिल्कुल ही नहीं आपने पढ़ा हुआ, बिल्कुल उसका आइडिया तक नहीं है आपको उसके आंसर का, तो उससे पहले ही कोई भी आपने जो भी आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग सही लगे उस आंसर पे आप टिक कर दो, ठीक है। उसे छोड़ना मत, ये सोच के मत छोड़ना कि इसे मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है, फिर वो बाद में फिर वो रह ही जाता है, वो छूट ही जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना और पैनिक बिल्कुल भी मत होना। और एट द सेम टाइम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो MCQs है, उसकी पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो मैं करवा रही हूँ अनअकैडमी पे। एट द सेम टाइम जो है मैं वहाँ पे लाइव क्लासेस ले रही हूँ। उसके अलावा जो है वहाँ पे जो कंप्लीट रिवीजन सेशन है वो मैं ले रही हूँ, ठीक है। मेरे वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की 2 क्लासेस ले चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने कंप्लीट रिवीजन करवाई है। एंड थर्ड उसमें अभी बाकी है, जो कल यानी कि 26 अगस्त को शाम को 5 बजे मैं लाइव क्लास वहाँ पे लूँगी। उसमें मैं आपको MCQs भी करवाऊँगी, ठीक है, जो भी MCQs उसमें आएंगे, ठीक है, या आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आपका वहाँ पे टेस्ट वगैरह मैं लेती हूँ। एट द सेम टाइम जो है वहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है MCQs है उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और हाँ, फॉलो ज़रूर करना स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ये MCQs वाली बात बिल्कुल भी मत भूलना, लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच।